पर मेडिटेशन। मूलाधार चक्र हमारी स्पाइन के सबसे निचले सिरे पर होता है, जहां पर हमारी टेल बोन होती है। मूलाधार चक्र हमारे जैसे नाम से जाहिर है मूल आधार, यानी कि हमारे शरीर का, हमारे मन बुद्धि चित्त हर चीज का बेस होता है। तो अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हमारी बाकी सब चीजें भी स्ट्रांग होती है। इसके बाद मूलाधार चक्र हमारा सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी बोन्स, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन सब के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। अगर वो चक्र बैलेंस होता है तो हमारे शरीर में जो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब होते हैं, उनके ऊपर अच्छा असर पड़ता है, वो ठीक होते हैं। अगर हमारे मन में हमेशा डर बना रहता है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, हम इनसिक्योर रहते हैं, तो वो भी हमारा मूलाधार चक्र से ठीक होता है। रही बात स्टेबिलिटी की, कई लोग आपने देखा होगा अपने जो भी निर्णय लेते हैं उन पर भी स्टेबल नहीं रहते। आज हमने सोचा कल से हम ये करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। कई लोग बार बार जॉब बदलते हैं, बच्चे, कई लोग रिश्ते में भी, रिलेशंस में नहीं रह पाते, बार बार उनसे भी उनका मन खराब होता है, बदलते हैं। जो भी चीजें स्टेबल नहीं है आप अपनी किसी भी चीज में, तो वो स्टेबिलिटी भी हमें मूलाधार चक्र से आती है। अगला चक्र हमने किया स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र हमारा जल तत्व से रिलेटेड था। जैसे मूलाधार हमारा अर्थ से या पृथ्वी तत्व से रिलेटेड था, तो वो हमारी बॉडी में जितना भी वाटर कंटेंट होता है उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन है, किसी के बहुत ज्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, आप बार बार यूरिन जाते हैं, किसी को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो रिप्रोडक्शन के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की लेडीज को गायनी प्रॉब्लम है, जेंट्स को कुछ प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये सब भी उस स्वादिष्टान चक्र से हमारी गवर्न होती है। अगर वो बैलेंस होता है तो इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेंटली अगर देखते हैं तो वो हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे क्रिएशन का, हमारे रिलेशनशिप्स का भी चक्र होता है। जो बहुत लोग सबको ब्लेम करते हैं, बहुत ज्यादा बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी के होते हैं कि मैं ही जी पूरा वो हूँ, कहना चाहिए दुखों की रानी कहते हैं ना जिसको कहते हैं सोचते हैं ना कि सब कुछ मेरे साथ ही बुरा होता है। वो ऐसे सोचने वाले लोग जो होते हैं वो भी सब, उनका भी स्वादिष्टान चक्र थोड़ा वीक होता है। थर्ड हमने किया था मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो हमारी नाभि से 2-3 अंगुल ऊपर होता है, हमारे हार्ट से थोड़ा नीचे होता है। मणिपुर चक्र हमारे पूरे चक्रों का, जैसे कहना चाहिए हमारी बॉडी के सूर्य के समान होता है, सन की तरह होता है। यानी कि वो हमारे पूरे शरीर का पावर हाउस होता है, हमारे शरीर को पावर देता है हर तरह से, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी। तो अगर इमोशनल की तो आज के दिन दौर में सबको जरूरत है, हम सब कहीं ना कहीं से इमोशन से गुजरते हैं तरह तरह के। तो सोलार चक्र या जो मणिपुर चक्र होता है वो, कोई जो कई लोग होते हैं ना, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंस कम होता है, सेल्फ इवोल्यूशन करते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, कंपेयर करते हैं दूसरों से, अपनी बात को कह नहीं पाते, हर चीज में ना दबे दबे रहते हैं। वो सब चीजें जो होती हैं वो हमारे मणिपुर चक्र के इनबैलेंस होती होती हैं। अगर ये बैलेंस होता है तो हमें समाज में, दुनिया में यश, मान, धन सब कुछ मिलता है। इसके बाद अगला चक्र, आज का चक्र है हमारा हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है क्योंकि ये हमारे 7 चक्रों के सेंटर का चक्र है, बीच का चक्र है। ये हमारे ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र सबको एनर्जी देता है, सबको बैलेंस करता है। हार्ट चक्र से नीचे के हमारे जो 3 चक्र थे अभी तक, वो हमारे फिजिकल या मेटलिस्टिक चीजों को गवर्न करते हैं, और जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं ये हमारे स्पिरिचुअल चीजों को या आध्यात्मिक चक्र कहलाते हैं। नीचे मैंने बताया था जैसे मूलाधार चक्र से क्या होता है, हमारे पास हर तरह की दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, सारा हमारे पास जो भौतिक सुख की चीजें हैं सब हैं, लेकिन हम उसे एंजॉय नहीं करते। हम तब भी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन हम उसे एंजॉय नहीं करते, किसी ना किसी बात से परेशान रहते हैं। तो स्वादिष्टान चक्र अगर बैलेंस होता है और एक्टिव होता है तो हम उन सुखों को ग्रहण कर पाते हैं, उन सुखों को एंजॉय कर पाते हैं। हार्ट चक्र से क्या होता है कि हमारा दिल, जो हमारा प्रेम, दया, करुणा, इन सब का चक्र होता है। सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट का चक्र होता है, हम विश्वास करते हैं हर एक के ऊपर, अगर ये चक्र हमारा बैलेंस होता है तो। नहीं तो हम किसी के ऊपर फेथ नहीं करते, सबके ऊपर शक करते हैं, डाउट करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये जो हमारा चक्र है, आपको कभी कभी आपने फील किया हुआ, कई लोगों को हमेशा लगता है कि मैं बहुत अनलव्ड हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे कोई बात को समझता नहीं है, मैं सब दुनिया के लिए बहुत करता हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। इस टाइप की जो फीलिंग आती है ना, वो भी इस चक्र के इम्बेलेंस होने से होती है। इस चक्र से कई लोग कहते हैं ना कि जैसे हम
बहुत ज्यादा दुनिया की भलाई में लगे रहते हैं या दिन रात समाज सेवा का काम करते हैं, घर भी नहीं देखते, इसका मतलब कि ये चक्र आपका बहुत ओवर एक्टिव है। तो कोई भी चक्र अगर ओवर एक्टिव हो या अंडर एक्टिव हो तो दोनों ही चीजों से हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है। अब मैं एक फोटो शेयर करूंगी जैसे मैं हमेशा करती हूँ। हर चक्र का एक कलर होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक उसका एट्रीब्यूट होते हैं उनके, जो हमारे फिजिकल और मेंटल चीजों को गवर्न करते हैं। अभी तक हमने जो चक्र किए, मूलाधार चक्र, उसकी 4 पेटल्स थी। 4 पेटल्स, हर चक्र पर हम एक लोटस की तरह उस चक्र को मानते हैं, लेकिन जो पेटल्स होती हैं वो उतनी ही हमारी बॉडी की चीजों को गवर्न करती हैं। जैसे मैंने उसको बताया था कि 4 पेटल्स हैं, तो हमारी ईगो को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे चित्त को गवर्न करती हैं। तो ऐसे ही हर पेटल, जिसकी भी पेटल्स होती है, मैं साथ साथ बताती जाती हूँ किसको करते हैं। तो जितनी ज्यादा पेटल होती है वो चक्र उतना ही ज्यादा हमारे शरीर को, हमारे मन को कंट्रोल करता है। इस चक्र की हमारी 12 पेटल्स हैं, तो ये हमारे मन की और शरीर की 12 चीजों को गवर्न करता है, फिजिकली और मेंटली। इसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कलर जो होता है वो हमारा ग्रोथ का कलर होता है, हमारा क्या कहना चाहिए, पीस का कलर होता है, हैप्पीनेस का कलर होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कलर होता है। आपने देखा होगा जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं कितना ट्रांसफॉर्म होते हैं। अभी पतझड़ होके चुका है, सारे पत्ते झड़े, अब सब नए पत्ते आ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग की जिंदगी में जो कुछ भी हो गया उसको जाने दें, और फिर नए पत्तों की तरह जैसे ना नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू करें, या नए सिरे से हम खुश रहना, हैप्पी रहना सीख रहे हैं आजकल हम लोग मेडिटेशन करते हुए, तो वो सब शुरू करें। इसके 12 पेटल्स होते हैं, वो हमारे सुख, शांति, खुशी, हमारे मन की सहानुभूति, करुणा, प्रेम, दया, इन सबको गवर्न करते हैं। वो अभी मेडिटेशन के टाइम में मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। इसके हर चक्र की कोई ना कोई ग्लैंड से रिलेटेड होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल चीजें नहीं मानते, साइंटिफिकली बताओ। तो हर चक्र हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, या ये कहना चाहिए कि हम हर बार अपनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। ये चक्र हमारा क्योंकि हार्ट पर होता है, तो हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, इन दोनों को गवर्न करता है। साथ में हमारी छाती में यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड होती है, जो जन्म से अभी तक 20 साल तक एक्टिव होती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जन्म से लेके 20 साल तक की जो लाइफ होती है ना, वो हमारी बड़ी फूल की तरह खिली हुई होती है। हम बिल्कुल ओपन होते हैं, कोई बात होती है आराम से एक दूसरे से शेयर करते हैं, और धीरे धीरे करके हमारा, हम कहते हैं ना, अपने हार्ट के, दिल के दरवाजे हम अपने बंद करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे करके। तो वो थाइमस ग्लैंड इससे रिलेटेड होती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो बच्चे का, बेबी का देखें, सबसे पहले क्या बॉडी पार्ट बनता है? हार्ट बनता है हमारा। सबसे पहले डॉक्टर जो होती है ना, उसकी वो देखती है कि धड़कन शुरू हो गई, यानी कि बेबी आपका ठीक ठाक ग्रो हो रहा है। तो हार्ट जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिजिकली अगर देखें तो हार्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, अस्थमा है, लंग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भी हमारी इस चक्र से गवर्न होती है। मेंटली, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर मेंटल प्रॉब्लम्स देखें तो हमारी, कई लोगों को हर समय लगता है कि हम बहुत लोनली हैं, या कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता। ये सब चीजें उसके उससे वो होती हैं, गवर्न होती हैं। एक्सपेक्टेशन कई लोगों को बहुत सारी होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस चक्र के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पुरानी बातों को भूलते नहीं है। तो जिसका ये चक्र इम्बैलेंस होता है वो लोग तो बिल्कुल नहीं भूलते, उन बातों को बार बार रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं उनको। और हम आसानी से किसी को माफ नहीं करते। ये चक्र अगर हमारा, कहते हैं ना, उसका दिल बहुत बड़ा है, देखो उसने माफ कर दिया, तो दिल बड़ा का मतलब क्या है कि ये चक्र आपका बहुत इनलार्ज है। आपका ये चक्र पूरा एक्टिव है, बैलेंस है, और पूरी तरह से ग्रो है। तो दिल को तो आप देखो हर चीज में कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत बड़ा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे किसी में हो। तो अगर ये चक्र बैलेंस होता है, हमारा अच्छा होता है, तो हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं। हम खुद से भी प्यार करते हैं और दूसरों से भी प्यार करते हैं। और ये बात तो मैंने आपको कई मेडिटेशंस में बताई है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते तब तक हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो चीज होगी वही तो हम किसी को दे सकते हैं। कहते हैं ना, जो आदमी खुश होता है वही दूसरों की खुशी बांट सकता है या खुशी देख सकता है। जो आदमी खुद ही परेशान बैठा है, दुखी बैठा है, वो दूसरों को खुश देख के भी ना चिढ़ता ही है, मतलब खुश नहीं होता बिल्कुल भी। तो वही वाली बात है कि हमको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को कहना है। वो शाहरुख खान का गाना है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वो हमेशा कहते रहना है, आई एम द बेस्ट। दुनिया हमारे लिए कुछ भी कहे, किसी के कहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहे तुम बिल्कुल बेकार हो, कहते रहो आई एम द बेस्ट।
ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा गुरु मंत्र है कहने का, आई एम द बेस्ट। तो चलिए आज अपने इस दिल को, अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं और देखते हैं कैसा हमारे ऊपर इसका असर होता है। अपने अपने स्थान पर थोड़ा सा पीछे होके कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। एक बार में फिर से सब म्यूट ही है वैसे तो। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को गोद में रख लें या ज्ञान मुद्रा में रख लें, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रखें। अच्छा, बहुत दिन से एनर्जी बॉल नहीं बनाया, आज एनर्जी बॉल बनाते हैं। पहले दिल में लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। दोनों हाथों को रब करें, अच्छे से रगड़ें, है तो एक दो बार ताली भी बजा सकते हैं। रगड़ें, कब बना लें ऐसे, और एक दूसरे के सामने करके पहले 6 इंच की दूरी पर रखें। बहुत धीरे आंखें बंद कर लें, पूरी आपका ध्यान दोनों हाथों के बीच में और आपकी हथेलियों पर, और धीरे धीरे घुमाएं, बहुत धीरे धीरे स्लोली। और फील करें जैसे कि आपकी दो मैग्नेट होती हैं, उनके दोनों पोल अगर हम साथ साथ ले आए तो दोनों मैग्नेट में रिपल्शन होता है, वैसा फील करें। या कोई बहुत ही सॉफ्ट सा हवा का गोला, हल्का सा दबाएं, देखें दब रहा है। अगर नहीं फील हो रहा है जिनको, वो थोड़ा सा पास में लाके करें, बहुत स्लोली हिलाएंगे, बहुत स्लोली। पूरी एनर्जी फील करें, हथेली के सेंटर में देखें कोई टिंगलिंग है। जिनका बन गया है उंगलियां बिल्कुल मिला के रखें, उंगलियां खोलेंगे तो एनर्जी निकल जाएगी। उंगली अंगूठे मिला के, जिनका बन गया वो थोड़ा सा आज बड़ा करने की कोशिश करें, थोड़ा सा बड़ा करें, धीरे धीरे हिलाएं। देखिए आपकी एनर्जी कितनी फैल सकती है। जिन्होंने रेकी किया उनका तो बड़ा होगा जरूर। थोड़ा और बड़ा करें। जिनका बन गया है वो इसको दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रख ले, अपने दिल पर, और इस एनर्जी को फील करें अपने दिल में। काफी लोगों का बन गया है। थोड़ा पास पास करें, जिनका नहीं बना है, दो लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा हाथों को पास में करें तो बन जाएगा आपका। ये जो एनर्जी बॉल है, अगर आपके शरीर में किसी टाइम कहीं बहुत दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं है, तो आप वहां पर भी बना के डाल सकते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। और अब सीधे बैठ जाएं, दोनों हाथों को गोद में रख लें, कमर गर्दन सीधी, मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दें। अब नॉर्मल सांसें लेते रहें। अब 10 सेकंड के लिए आंखें खोलें और सामने जो दिखाई दे रही है उस पिक्चर को ध्यान से देखें। इस ग्रीन कलर को देखें, इसके चारों ओर की 12 पेटल्स को, 12 पेटल्स को देखें। इसका बीज मंत्र है यम, इसको देखें और आंखें बंद कर लें। नॉर्मल सांसें लेते रहें, आंखें बंद। एक प्रार्थना करें अपने गुरु से, ईश से, या जो शक्ति या ऊर्जा जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उनका धन्यवाद करें इस शरीर के लिए, इन श्वासों के लिए, और उनसे क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए।
और आज जिस किसी से भी आपकी नाराजगी है, आपके पुराने हर्ट्स हैं, उन सबको पूरे दिल से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, धन्यवाद से और क्षमा से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को हर चीज से मुक्त करते हुए अपना पूरा फोकस इस ध्यान की ओर ले आएं। आपके जीवन में इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, क्या पुराने दुख हैं, क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं। नॉर्मल श्वासें लेते रहें। श्वास लेने में भी कोई प्रयास ना करें। जैसे भी श्वास आ रही है आने दें, जा रही है जाने दें। विजुलाइज करें जैसे कि हर आती हुई श्वास अपने साथ एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है और हर जाती हुई श्वास अपने साथ आपके सारे तनाव, परेशानियां सब बाहर ले जा रही है। हर श्वास के साथ महसूस करें और धीरे धीरे हल्के होते जाएं। हर जाती हुई श्वास के साथ आपका शरीर शांत हो रहा है, आपके विचार कम हो रहे हैं। शांत, शांत और शांत। आप बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका मन शांत, शरीर ढीला, कंधे ढीले और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। इस शांति को, इस रिलैक्सेशन को पूरे शरीर में महसूस करें और कुछ क्षण के लिए कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी श्वासें। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं, उनमें ना उलझें। अब अपने ध्यान को किसी ऐसे व्यक्ति पर ले जाएं जिसे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, कोई फ्रेंड, कोई कोलीग, कोई भी। पूरी तरह से उसे इमेजिन करें, उसका नाम सोचें, उसको विजुलाइज करें। आप देखेंगे उसे विजुलाइज करते ही आपके मन में एक खुशी सी, एक प्रेम व स्नेह की तरंग आने लगी है और आपके चेहरे पर एक हल्का सी मुस्कुराहट है। इन प्रेम की व स्नेह की तरंगों को महसूस करें। उस पर्सन के लिए अपने दिल में इस ऊर्जा को महसूस करें। और अब इस प्रेम को अपनी ओर मोड़ें और देखें आपका पूरा शरीर इन प्रेम की तरंगों से, इन खुशी से, इस ऊर्जा से सरोवर हो रहा है और खुश है। आपका मन सिर्फ उन्हें विजुलाइज करके ही इतना आनंदित है। हम सोचते हैं खुशी कहीं बाहर है, लेकिन खुशी तो हमारे अंदर ही है। हमारा असली स्वरूप है आनंद स्वरूप, सत, चित, आनंद। यही तो हमारा असली स्वरूप है। अब अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर ले जाएं, अपने सहस्त्रार पर ले जाएं, टॉप ऑफ द हेड पर, और महसूस करें कि एक डिवाइन एनर्जी, एक लाइफ फोर्स एनर्जी, एक दिव्य ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा आपके सिर पे एक धारा की तरह पड़ रही है। इस ऊर्जा में ईश्वर का प्रेम है, करुणा है।
ईश्वर का अनकंडीशनल लव है। और इस ऊर्जा को धीरे धीरे अपने शरीर में, अपने चेहरे पर महसूस करें, नीचे बहते हुए पानी की तरह, जैसे ये धीरे धीरे बहती हुई आपके चेहरे से आपकी गर्दन में, और गर्दन से नीचे आपकी छाती में, आपके हृदय पर आ गई है। अपने हृदय चक्र में इस ऊर्जा को महसूस करें और देखें जैसे कि एक 12 पंखड़ी वाला कमल का फूल जो एक कली के रूप में वहां पर था, इस ऊर्जा से खिलने को तत्पर है और इस ऊर्जा से धीरे धीरे घूमने लगा है, क्लॉकवाइज घूमने लगा है और आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा है। धीरे धीरे इसको खिलने दें। इसकी एक एक पंखड़ी को खोलेंगे और इस एनर्जी को, इस एनर्जी की वाइब्रेशन को, इस डिवाइन एनर्जी को फील करेंगे। देखें जब पंखड़ियां खिलने लगी हैं तो बीचों बीच में पिंक कलर की प्रेम की ऊर्जा का जैसे एक बॉल, सुनहरा गोला सा रखा हुआ है। पहली पंखड़ी को खुलने दें। पहली पंखड़ी आपकी है शांति की, पीस की। अपने मन में इस शांति को महसूस करें। अगली पंखड़ी खुशी की है, ब्लिस। इस आनंद को महसूस करें। तीसरी पंखड़ी आपकी हार्मनी की है। अपने पूरे मन में एक इस हार्मनी को, एकता को महसूस करें। इस ऊर्जा से घूमते घूमते इस कमल की अब अगली पंखड़ी खुलने लगी है जो कि प्रेम की है। इस प्रेम को, इस लव की ऊर्जा को महसूस करें। अगली पंखड़ी अंडरस्टैंडिंग की है। लोगों को समझना, जानना, स्वयं को समझना, इसे भी एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। देखिए अगली पंखड़ियां खुलती जा रही हैं। अगली है हमारी सिंपैथी की, एम्पैथी की, सहानुभूति की। अगली हमारी प्योरिटी की है, यानी कि पवित्रता की। नेक्स्ट कंपैशन यानी कि करुणा। अगली काइंडनेस यानी कि दयालुता। और लास्ट आखिरी पंखड़ी हमारी खुल रही है जो कि है फॉरगिवनेस की, यानी कि क्षमा की। अपने दिल में इन सब गुणों को समाहित कर लें और ये सब गुण यही हैं जिनसे हमारे रिलेशंस, हमारे स्वयं का स्वभाव, स्वयं से खुशी, सब कुछ मिलती है। प्रेम, करुणा और क्षमा, ये 3 मूल मंत्र हैं और प्रेम के लिए क्षमा और करुणा दोनों बहुत जरूरी हैं। हर आती हुई श्वास के साथ महसूस करें कि जैसे ये कमल और घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है और इस डिवाइन एनर्जी से एकदम ब्राइट ग्रीन कलर का होकर चमकने लगा है और इससे हरे रंग की ऊर्जा की किरणें निकलने लगी हैं। इससे निकलने वाली ग्रीन कलर की प्रेम की ऊर्जा की किरणें बीच में गुलाबी रंग की किरणें आपस में मिलते मिलते हमारे शरीर में जैसे फैलने लगी हैं और पूरे शरीर को, एक एक ऑर्गन को ऊर्जान्वित कर रही हैं, रिजुवनेट कर रही हैं। हमारा दिल, हमारा हार्ट इस ऊर्जा से एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, रिजुवनेट हो रहा है। अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। और हमारे अंदर इन सब भावनाओं का जैसे कमल खिलता जा रहा है, इस आनंद को महसूस करें। अपने आप को एक एक हरे भरे लहलहाते जैसे खेतों में महसूस करें। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, आनंद ही आनंद, ठंडी हवा, पत्तों की खुशबू, सब कुछ महसूस करें।
देखें आपका सारा तनाव दूर हो गया है, आपकी एंजाइटी दूर होती जा रही है, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ रही है, क्योंकि इस डिवाइन, इस दिव्य प्रेम की और करुणा की ऊर्जा से बढ़कर और कोई ऊर्जा नहीं है। पूरी तरह से इसे फील करें। एंजॉय द ब्लिसफुल सिचुएशन। पूरे शरीर में, एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में इस ऊर्जा को महसूस करें। पूरा शरीर आपका दिव्य ऊर्जा से सरोवर हो रहा है, रिजुवनेट हो रहा है। और अब आप जान चुके हैं कि एक ही इंसान है जो हमेशा आपके साथ रहता है, और वो है आप खुद, आप स्वयं। आप, अगर हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम हर इंसान से, अपने कैरियर से, प्रकृति से, हर चीज से प्यार कर सकते हैं। अब मन ही मन में अपना नाम लें और अपने आप से कहें, आई लव यू। अपना नाम लेकर कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आई रियली रियली लव यू। आई लव यू वेरी मच। अपना नाम लें और 3 बार और दोहराएं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, आई ट्रस्ट यू। आपके अंदर एक प्रेम का, एक दया का, करुणा का असीम सागर है। ये जब भी छलकेगा, आपके रिश्तों को बेहतर करेगा, आपके रिलेशंस में सुधार लाएगा, आपके कैरियर की असीम संभावनाओं को खोलेगा। आपको लाइफ में हर तरह की सक्सेस मिलने लगती है। इस आनंद को महसूस करें। फील दिस ब्लिसफुल स्टेट। और एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं स्वयं से अनकंडीशनली प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर एंड लव देम। दूसरे लोग जैसे भी हैं उन्हें वैसे ही मैं स्वीकार करती हूँ और उन्हें प्यार करती हूँ। आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स वेरी इजीली। मैं स्वयं को और दूसरों को अब आसानी से क्षमा कर सकती हूँ। माई हार्ट इज फ्री फ्रॉम पास्ट सॉरोज। मेरा दिल अब पुराने दुखों से पूरी तरह से मुक्त है। गॉड इज ऑलवेज विद मी। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र यम का उच्चारण 3 मिनट के लिए, और उसके बाद 4 मिनट मौन में बैठेंगे। शुरू करते हैं। यम यम
यम हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें, फैलता हुआ महसूस करें। यम यम शांत।
आपका मन पूरी तरह से शांत है, आनंदित है और ऊर्जा से भरपूर है। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा आपके ऊपर है। इस डिवाइन ऊर्जा का स्वागत करें, प्रभु का धन्यवाद करें, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें, करेंगे प्रार्थना सबके मंगल के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में मले। इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से हाथों को मलें। इस ऊर्जा को चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए अपने पूरे शरीर पर महसूस करें। अपने हार्ट पर थोड़ा सा रुकें और फिर नीचे पूरे शरीर पर महसूस करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार रेखा मैम, नमस्कार। थैंक यू, मंजू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत आनंद आया, बहुत